आदाब दोस्तों, मैं हूं फाते रजा और आप देख रहे हैं खबर सीमांचल। अपने इलाके में सर्दियां शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे अपने शबाब की तरफ हैं। सर्दियों में सबसे ज़्यादा चिंता हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर होती है। खबर सीमांचल की टीम भी आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने के लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आई है और इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं शहर के जाने माने डॉक्टर राकेश कुमार जी के यहाँ, जो हड्डी और नस रोगों के विशेषज्ञ हैं। स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। मैं डॉक्टर राकेश कुमार MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स सीनियर रेजिडेंट PMCH पटना डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नस संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो सामान्य बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं नस से संबंधी, और उससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, जो नस संबंधी बीमारियां हैं ये एक्चुअली एज रिलेटेड बीमारियां हैं। एक एज रिलेटेड, दूसरा ओवर यूज, पोस्चर केयर नहीं करना, मतलब सही शरीर का सही एनाटॉमिकल पोजीशन को मेंटेन नहीं करना, हैवी वेट उठाना, बैठने का तरीका गलत हो, चलने का तरीका गलत हो, सोने का गलत तरीका हो, इससे नस संबंधी बीमारी आती है। जैसे बहुत लोग कंप्लेन करेंगे गर्दन में दर्द हो रही, कमर में दर्द होती, हो सकता है उनका सोने का तकिया मोटा हो, गद्दा फर्म और हार्ड नहीं हो, उसके चलते। और एक समस्या अभी जो आएगी ठंडे के टाइम में, वो गठिया की समस्या है, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है वो। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ये गठिया आर्थराइटिस, ये क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया कई टाइप के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक होते हैं जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की आप बात किए, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिजीज मीन्स एज रिलेटेड डिजीज है, उम्र के साथ ही होती है। ओवर यूज, वियर एंड टियर यूज है ये। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन कंप्लेन होता है घुटनों में दर्द। बहुत पेशेंट आएंगे एज रिलेटेड आफ्टर 50 ईयर। फीमेल में मोर कॉमन होते हैं मेल से। और वो जो घुटनों के बीच में मेनिस्कस बोलते हैं हम लोग, वो डिजेनरेट करता है। जो कोलाजन होता है, उनका कार्टिलेज होता है, वो डैमेज होता है उम्र के साथ साथ। इनसे बचाव का तरीका है कि सही लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। अगर गठिया हो गए हो तो गठिया का कोई परमानेंट इलाज नहीं है कुछ भी। हम ट्रीटमेंट के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू उनका प्रोग्रेस को रिटार्ड कर सकते हैं, मतलब प्रोग्रेस को डिले कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते उनको। और एडवांस स्टेज गठिया हो जाने के बाद, जिसको ग्रेडिंग होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस 1 2 3 4, ग्रेडिंग 3rd ग्रेड 4 में उनका परमानेंट सॉल्यूशन है टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो ये ज़्यादातर घुटनों में होता है, मेनली घुटनों को इफेक्ट करता है, अदर जॉइंट को इफेक्ट करता है, स्पाइन को इफेक्ट करता है ये। अच्छा, आजकल एक कॉमन बीमारी चल रही है लाइक पीठ दर्द, कमर दर्द, क्या वो गठिया से रिलेटेड है या उससे अलग? नहीं, हो सकता है गठिया से रिलेटेड हो सकता है। अगर ओल्ड एज में हो रहा है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं करना, प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक कारण हो सकता है इसका। ये देखा गया है कि गठिया से संबंधित जो मरीज हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जब सर्दियां आती हैं तो वो बढ़ जाता है उनका दर्द। ये कितना सही है और कैसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए? जो गठिया से पीड़ित मरीज हैं उन्हें कैसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए ताकि वो उसको मिनिमाइज कर सकें? एनवायरमेंटल फैक्टर मैटर करते हैं गठिया के लिए। और अगर एक बार गठिया हो जाए तो वो मेरी जो सलाह है कि आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करें, घुटने मोड़ के नहीं बैठे, जैसे उन लोग बोलते चुकू मुकू करना, पालथी मार के नहीं बैठे, सीढ़ी कम से कम चढ़ें। अगर आपको गठिया है तो कोमोड का यूज करें, कोमोड नहीं है घर में तो चेयर में बैठ के लेटरिन करें। और फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। गठिया का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो गठिया को ठीक कर सकता है। हम सिर्फ सिम्टम को करेक्ट कर सकते हैं, सिम्टम को लाइट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बीमारी को ठीक नहीं कर सकते।
एक क्वेश्चन हमारे मन में ये भी आता है कि क्या नस के दबने से भी जो दर्द होता है, इसको नर्व कंप्रेशन भी कहा जाता है शायद, तो इसका उपचार कैसे किया जाता है? देखिए, नर्व कंप्रेशन का ये डिपेंड करता है कि कंप्रेशन कितना है। अगर पेशेंट मेरे पास आया सिम्टम लेके, हम लोग पहले एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में अगर हमें लग रहा है कि जॉइंट स्पेस रिड्यूस है और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट शुरू करते हैं। कंजर्वेटिव मीन्स दवाई शुरू करते हैं। दवाई हम लोग एडवाइस करते हैं पॉस्चर केयर एंड एक्सरसाइज। अगर उससे पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है तो ठीक है। अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिला देन हम लोग करते हैं एमआरआई। उस पेशेंट में ज़रूरत होती है कि जिसमें दवाई काम नहीं कर रहा है, हम दवाई दे रहे हैं, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर एमआरआई से हम लोग ये देखते हैं कि नर्व में कितना कंप्रेशन है। आफ्टर एमआरआई डिसाइड होता है कि ये पेशेंट कंजर्वेटिवली ठीक होगा या सर्जरी करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो बीमारी के बारे में बता दिया, अब जिन्हें ये बीमारी नहीं हुई है उनको क्या लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए कि वो अपने नसों और हड्डियों की सेहत बनाए रखें? क्या खान पान करना चाहिए या कैसे लाइफस्टाइल रखना चाहिए खान पान से ताकि उन्हें ये रोग ना लगे? गठिया या नस की समस्या बहुत ज़्यादा खान पान पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपका लाइफ स्टाइल से कि आप वर्क कैसा कर रहे हैं, आप प्रॉपर केयर करें। फिर वही मैं बोल रहा हूँ पॉस्चर केयर, प्रॉपर पॉस्चर केयर कर रहे हैं। अब बैठने का है तो आप सीधा होके बैठें, तन के बैठें, आप झुक के ज़्यादा ना बैठें। चलना है तो आप एज के हिसाब से चलना शुरू करें। अगर आपको गठिया है तो कम चले फिरे, एक्सरसाइज करें आप। और नॉर्मली ऐसे भी नॉर्मल इंसान को कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। या तो वॉक कीजिए, योगा कीजिए, जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं। वो आपको हेल्दी लाइफ की साइकिलिंग है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, रनिंग कीजिए, स्विमिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक पे ज़्यादातर किस बीमारी के मरीज आते हैं? क्या चीज़ की समस्या लेकर आते हैं? ऑर्थोपेडिक्स के पास मेनली जो हम लोग कॉल डिजीज बोलते हैं कि बिना फ्रैक्चर का, वो मेनली गठिया के पेशेंट आते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हुए, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की मैंने चर्चा की, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत सारे पेशेंट एक सिम्टम लेके आएंगे कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, इस जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोर में दर्द हो रहा है, सुबह सुबह उठते हैं शरीर टाइट लगता है। ये मोटा मोटी रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ का सिम्टम है ये। इस टाइप के पेशेंट भी आते हैं ज़्यादा। ये बताइए डॉक्टर साहब कि कैसे आप ट्रीट करते हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? जो गठिया के मरीज आपके यहाँ आएंगे उनके इलाज के लिए आप अपनी क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएं देते हैं, उन्हें कैसे इलाज करते हैं? एक गठिया का तो मेनली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। और जैसे पेशेंट मेरे पास आए तो हम तो क्लिनिकली देख लिए। क्लिनिकली देखने के बाद है कि कंफर्म होने के लिए, डायग्नोसिस को बनाने के लिए, तो फिर आप एक्सरे कराइए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराइए, देन गो फॉर राइटिंग टू मेडिसिन। और जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है तो मैं खुद ही पेशेंट को एडवाइस कर देता हूँ क्या क्या कैसे करना है। अगर मुझे नीड लगा तो फिर रेफर टू फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, एक और सुविधा है मेरे क्लिनिक में, एवरी फ्राइडे 3 to 7 PM एवरी फ्राइडे फ्री ओपीडी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। तो साथियों, ये थे डॉक्टर राकेश कुमार, जिन्होंने हड्डियों और नस से संबंधित बीमारियों के बारे में हमें कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। खबर सीमांचल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।